क्या महादेव भी हुए कामदेव के वश में? जिज्ञासुओं, आज की चर्चा का विषय ही यही है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा मान लिया करते हैं और ऐसी बातें कर दिया करते हैं कि भाई स्वयं शिव भी कामदेव के वश में हो गए थे, कोई नहीं बचा कामदेव के प्रभाव से और शिव भी कामदेव के वश में हो गए थे। ऐसी बात लोग कहा करते हैं अथवा मान लिया करते हैं। कई बार कुछ जो वयोवृद्ध हो चुके हैं, अर्थात जो जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, वो भी ऐसा कह दिया करते हैं और दूसरों को भ्रम में डाल दिया करते हैं कि क्या सचमुच महादेव भी काम के वश में हो गए थे? वो भी कामदेव के वश में हो गए थे जब कामदेव ने उन पर बाण चलाए। परंतु अगर हम शास्त्रों का अध्ययन करें और वैसे भी अपने विवेक से हम खुद भी इसको समझ सकते हैं, इस कथा को श्रवण कर भी कामदेव दहन की जो कथा है उसको सुनकर भी हम इस बात को समझ सकते हैं। आखिर भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म क्यों किया? क्यों भस्म कर दिया? क्या उसके वश में हो गए थे इसलिए भस्म कर दिया? अब यहाँ पर एक अपने विवेक से सोचने वाली बात है, विवेक से विचारने वाली बात है। क्या वो व्यक्ति जो काम के वश में हो गया है, क्या उसे कामदेव को भस्म करने की आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि उसकी सारी, जब वो कामदेव के वश में हो गया तब तो उसकी सारी आवश्यकता कामपूर्ति में है। वो कामदेव को भस्म क्यों करेगा फिर? और जब उसने भस्म कर दिया तो फिर वो काम के वश में कैसे होगा? दोनों ही बातें एक साथ मिलती जुलती नहीं है। इसलिए ऐसा कहना कि शिव कामदेव के वश में हो गए थे और उन्होंने काम के वश में होकर पार्वती जी से विवाह कर लिया, तो यह बहुत ही अनुचित है। अनुचित क्यों है? क्योंकि ऐसी घटना नहीं घटी। अगर ऐसी घटना घटती तो काम के वश में होते ही भगवान शिव विवाह कर लेते, लेकिन ऐसी कथा तो नहीं आ रही है शिव पुराण के अंदर। ऐसी कथा तो नहीं आ रही है कि शिव काम के वश होकर पार्वती जी से विवाह कर रहे हैं। वो तो विवाह नहीं कर रहे हैं, वो तो जाके कैलाश पे बैठ गए। गंगोत्री प्रदेश का उन्होंने त्याग कर दिया और वहाँ से जाकर जहाँ पर कामदेव ने उनके ऊपर काम बाण का संधान किया था, वही स्थान गंगोत्री था। और उन्होंने वो छोड़कर, वो स्थान त्याग कर वो कैलाश पर चले गए। अब पार्वती जी अलग हिमाचल अपने राजमहल में रहने लगी। अगर वो काम के वश में हो गए थे तो निश्चय ही देवी पार्वती से विवाह कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विवाह होने के लिए भगवान शिव ने कोई प्रयास नहीं किया। प्रयास किसने किया? पार्वती जी ने किया। पार्वती जी ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की, क्योंकि पार्वती जी ये भली भांति जान गई थी क्योंकि शिव नारी के सौंदर्य से रिझने वाले नहीं हैं। कोई सुंदर स्त्री उनको रिझा लेगी, कोई उनको मना लेगी, विवाह के लिए राजी कर लेगी, ये संभव नहीं है। अगर शिव प्रसन्न हो सकते हैं तो शिव को प्रसन्न करने का बस एक ही उपाय है और वह है तपस्या। इसलिए पार्वती जी को कठोर तपस्या करनी पड़ी और कठोर तपस्या करने के बाद भी कठोर परीक्षा देनी पड़ी, जो कि अभी आगे की कथाओं में ये सब प्रसंग आएंगे, ये सब चर्चाएं आएंगी। तो कठोर तपस्या करने के बाद और कठोर परीक्षा देने के बाद कई विधि से भगवान शिव ने पार्वती जी की परीक्षा ली और उन सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बाद ही शिव ने पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। शिव विवाह संपन्न हुआ। तो शिव विवाह तब संपन्न हुआ जब कामदेव भस्म हो गए। तो शिव का विवाह काम के वशीभूत नहीं हुआ था। यद्यपि संसार में जो लोग विवाह करते हैं वो काम के वशीभूत ही ज़्यादातर किया करते हैं, ज़्यादातर वो काम के वशीभूत ही किया करते हैं। परंतु शिव विवाह की विशेषता ये है कि शिव विवाह होने के पहले कामदेव दहन हो गया। कामदेव दहन की घटना घटती है, अर्थात शिव विवाह जो होने वाला है वो काम के वशीभूत नहीं होने वाला, क्योंकि विवाह के पहले तो कामदेव दहन हो गया। इसलिए शिव का विवाह
कोई साधारण नर नारी का विवाह नहीं है जैसे लोग संसार में शादी ब्याह करते हैं अपनी कामनाओं की पूर्ति हेतु अथवा पुत्र की प्राप्ति हेतु, संतान की प्राप्ति हेतु, जो कि एक मोह में लिप्त होकर, कामनाओं में लिप्त होकर जो वो विवाह करते हैं, गृहस्थ जीवन को अपनाते हैं। शिव का विवाह अलग है। शिव का विवाह इन कामनाओं के वशीभूत नहीं है, क्योंकि शिव विवाह होने के पहले जो घटना घट रही है वही इस बात को प्रमाणित करती है, क्योंकि शिव ने पहले ही कामदेव को भस्म कर दिया, नष्ट कर दिया। तो फिर काम के वश में होने का मतलब ही नहीं निकलता, कोई अर्थ ही नहीं निकलता। इसलिए ऐसा सोच लेना कि काम के वश में शिव हो गए, ये गलत है। और जिसने भी ऐसा सोचा, ये किसने सोचा, किसने ऐसी भारी गलती की ऐसा सोचने की कि शिव कामदेव के वशीभूत हो गए थे? तो कथा आती है पुराणों के अंदर ही, देव ऋषि नारद को ये भ्रम था, देव ऋषि नारद को ये भ्रम था कि शिव कामदेव के वशीभूत हो गए थे। और इसी भ्रम में उन्होंने कठोर तपस्या की, और जब वो तपस्या करने में लीन हो गए तो कहते कि उस समय कामदेव आए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उन्होंने शिव की को काम के वशीभूत करने के लिए आए थे, वैसे ही आए। और कामदेव ने अपने काम बाण का संधान किया देव ऋषि नारद के ऊपर। और जब देव ऋषि नारद पर काम बाण का संधान हुआ तो भी देव ऋषि नारद को उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। जब कोई प्रभाव नहीं हुआ तो उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं काम विजयी हो गया, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया। अरे वो कामदेव जिसने शिव को भी नहीं छोड़ा, स्वयं कैलाशपति भी इस काम के वशीभूत हो गए थे, लेकिन मैं नहीं हो पाया काम के वशीभूत। कामदेव मुझे अपने वश में नहीं कर पाया। अब ऐसी भाषा का प्रयोग करते करते वो कैलाश पर चले गए, और कैलाश पर जाकर भगवान शिव से उन्होंने कह दिया कि हे महादेव, हे कैलाशपति, आप जिस कामदेव के से प्रभावित हो गए थे, आप जिस कामदेव के वशीभूत हो गए थे, मैंने उस काम पर विजय प्राप्त किया है, मैंने कामदेव को जीत लिया है। कामदेव ने बहुत प्रयास किया, वह मेरे ऊपर काम बाण का संधान कर रहा था, लेकिन मैं उससे विचलित नहीं हुआ, मैं उसके वश में नहीं हुआ। ऐसी वाणी जाकर भगवान शिव से देव ऋषि नारद कहते हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि तुमको बहुत शुभकामनाएं इस विजय दिवस पर। नारद, बहुत अच्छा, तुम्हारी उपलब्धि बहुत ऊंची है, परंतु ध्यान रहे, तुमने जो बात मुझे कही है वो कहीं गलती से भगवान विष्णु को जाकर मत कह देना। शिव जी ने समझाया, लेकिन नारद जी तो उस समय अपने अहंकार के, अपने तपोबल के अहंकार के मद में थे। इसलिए यह जो है ना, ये अहंकार, ये सबसे बड़ा घातक है। ये तुमने काम को जीत लिया तो क्या जीत लिया? क्या जीत लिया? माया तजे तो क्या तजे, मान तजा नहीं जाए। यह मान त्यागा नहीं जाता आदमी को, और यह मान फिर से घसीट लेता है उसी गड्ढे में, उसी नरक में, उसी माया में फिर से फंसा देता है। माया तजे तो क्या तजे, मान तजा नहीं जाए। मान भय मुनिवर गले, मान सबन को खाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि, देव ऋषि नारद भी मान से नहीं बच पाए। शिव जी ने समझाया कि देखो, मुझे कह दिया, भगवान विष्णु को जाकर मत कहना, वैकुंठ में जाकर ये बात मत कहना। और नारद जी कहाँ मानने वाले थे, उनको तो लगा कि मैं सबको सुनाऊंगा, और वो चले गए वैकुंठ में। विष्णु जी से भी जाकर कह दिया, अरे जिस कामदेव को शिव नहीं जीत पाए, उस कामदेव को मैंने जीत लिया। होना क्या था? विष्णु जी ने कहा कि चल बेटा, जीत लिया तो बहुत अच्छी बात है, जा, अब तेरे लिए तो सारा संसार है, भ्रमण कर। भ्रमण करने लगे। घूमते घूमते एक नगरी में पहुंचे। वहां पर उस नगरी के जो राजा थे, उसकी पुत्री विश्व मोहिनी, उसके स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। स्वयंवर की तैयारी, राजा से पूछा कि भाई ये कैसी तैयारी चल रही है? राजा ने कहा कि देव ऋषि, ये मेरे पुत्री के स्वयंवर की तैयारी है। पुत्री से मिले, पुत्री को देखते ही मोह में आ गए।
मोह के वशीभूत, और विष्णु जी के पास चले गए कि भाई मुझे भी अपने जैसा सुंदर मुख दे दो, मेरा भी विवाह हो जाए। अब कहाँ गया कामदेव, झटके में सारी, क्या कहा जाए, सारी औकात सामने आ गई कि कितना जीते हैं और कितना हारे हैं। तो इसलिए महादेव, क्योंकि महादेव का अपमान किया, देव ऋषि नारद ने ऐसा कहकर कि शिव काम के वशीभूत हो गए थे लेकिन मैं नहीं हुआ, शिव से कहा तो शिव तो अपमान सह लेते हैं, वो तो मुस्कुरा के सहते हैं। जब प्रजापति दक्ष ने भी उनको अपमानित किया भरी सभा में तो भी वो मुस्कुरा रहे थे। अब पर जब देव ऋषि नारद, भले देव ऋषि नारद जानबूझ के नहीं कर रहे थे, फिर भी अपमान तो कर ही रहे थे, तो उसको भी मुस्कुराते हुए सहा और साथ में ये भी कह दिया कि देखो मुझे कह दिया, भगवान विष्णु को जाके मत कहना। और वो गया और विष्णु जी के पास जाकर विष्णु जी को भी कह दिया। अब विष्णु जी कहाँ सहन करने वाले थे कि शिव का अपमान, जिसने शिव को जाना नहीं वो भला शिव के बारे में कुछ बोलने का साहस करे, वो शिव के बारे में कुछ बोलने की हिम्मत करे। ये हमेशा अनुचित है, सर्वदा अनुचित है। भगवान विष्णु ने कहा कि अभी तुझे समझ ही नहीं है तूने क्या जीता और क्या नहीं जीता। तो क्षण भर के लिए किसी तपस्वी को लग जाए कि उसने काम पर विजय प्राप्त कर लिया, तो वो निश्चय ही बहुत बड़े मूर्खता में अपना जीवन जी रहा है, बहुत बड़े मद में अपना जीवन जी रहा है। मैंने कई देखे, मैंने ऐसे लोगों से मैं मिला हूं जो ब्रह्मचर्य के ऊपर बड़े बड़े उपदेश देते हैं, लेकिन व्यक्तित्व को देख लो तो ऐसा लगता है जैसे कुंठा से भरे हुए, कुंठित जीवन जी रहे हैं। अहंकार इतना कि पूछो मत, छोटी छोटी बात पर आवेश में आ जाते हैं। मैंने कहा कि कंट्रोल नहीं हो रहे कामदेव आपसे, अगर हो जाते तो ये ऐसी अवस्था नहीं होती, ऐसा आवेश नहीं होता तुम्हारे भीतर, संतुष्ट रहते, मस्त रहते। योगी संतुष्ट रहते हैं, ठीक है। योगी वही है जो संतुष्ट है, और जो संतुष्ट नहीं है वो योगी कैसा। संसार के भोग उसे नहीं चाहिए संतोष लाने के लिए, तो फिर आवेश कैसा, फिर कौन सा आवेश, क्या करते। योगी होना खैर बहुत विशेष बात है। यह प्रकृति, कुछ लोग तो योगी बन जाते हैं नेता बनने के लिए, कुछ लोग चाहते हैं कि वो सारी दुनिया को बदल देंगे। दुनिया को क्या बदलोगे भैया, दुनिया प्रतिक्षण स्वयं ही बदल रही है। यह प्रकृति स्वयं की रक्षा करना जानती है और स्वयं को संतुलित रखना जानती है, तभी तो भूकंप भी लाती है, बाढ़ भी लाती है, कोरोना भी लाती है और पता नहीं क्या क्या लेकर आती है, ठीक है। तो इसलिए हमें विचार करना है, प्रकृति संतुलित रहती है हमेशा। योगी भी स्वयं को हमेशा संतुष्ट रखते हैं, उन्हें संतोष प्राप्त करने के लिए ना किसी चीज का नुकसान और ना ही किसी चीज का लाभ प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इसलिए स्वयं की दृष्टिकोण को बदलना है, स्वयं को दृष्टिकोण को बदलना है। तुम माया को जीत लेना चाहते हो, तुम काम को जीत लेना चाहते हो, लेकिन तुम मान को जीतना नहीं चाहते। तुम इस भावना से ग्रसित हो कि तुम्हारी बात पूरी दुनिया मान ले। एक संस्था वाले थे जो ये कहते थे कि हम पूरी दुनिया में विश्व शांति लाकर, कैसे उनकी विश्व जहां पर हो वहीं पर ले आओ विश्व शांति सबसे पहले तो वही लेकर आ जाओ। तो तुम्हारी संस्था का झंडा हर शहर में गड़ जाएगा तो उससे विश्व शांति नहीं आएगी, पाप फिर भी बना रहेगा, पुण्य फिर भी बना रहेगा। तो हमें विचार करना है, हमें अपने अंदर वो एक संतुलित समझ को विकसित करना है, एक तरफा सोच नहीं रखनी है। तो जितना हमारे अंदर प्रकृति की समझ पैदा होती है उतना अधिक हम प्रकृति पर विजय प्राप्त करते हैं और उतना अधिक हम प्रकृति को समझ पाते हैं, जान पाते हैं। और जितना प्रकृति के तत्वों को हम समझते हैं, प्रकृति के तत्व कौन से, इंद्रियां, मन, बुद्धि, तन्मात्राएं, अहंकार, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, पंचभूत, यह प्रकृति है, यह सब प्रकृति के अंग है। 24 अंग, 24 तत्व बताए गए हैं प्रकृति के अंदर। तो इन 24 तत्वों का ज्ञान जितना विकसित होता है उतना तत्व ज्ञान का विकास होता है और उतना ही अधिक आप उस पुरुष के नजदीक पहुंचते हैं, उस पुरुष के नजदीक पहुंचते हैं।
लेकिन कुछ योगी, कुछ आजकल ज्ञानी ऐसे हो गए हैं जो उस पुरुष को, उस परम चेतना को जानने का दावा करते हैं, लेकिन अभी तक उनको पंचभूत नहीं समझ में आए, अभी तक उनको तन मात्राएं समझ में नहीं आई, अभी तक उनको इंद्रियों की गति समझ में नहीं आई, अभी तक उनको मन की गति समझ में नहीं आई, लेकिन वो दावा करते हैं कि हम तो, हमारे गुरु जी ने हमको उस परम पुरुष का ज्ञान करा दिया, मूर्ख बना दिया तुम्हें। सच्चाई तो ये है, और तुम मूर्खता में अपना जीवन जिए जा रहे हो। तो इसलिए विवेक को जागृत करना है, सोचना है। कामदेव कभी भी शिव को वश में नहीं कर सकता था, ये कामदेव भी जानता था, और शिव कभी उसके वश में नहीं हुए। लेकिन फिर भी अब शिव बाद में विवाह कर रहे हैं, शिव विवाह प्रसंग आएगा। अभी ये शिव कथा चलनी है, इसमें अभी मान के चलिए कि 6-7 वीडियोस अभी और इसमें आएंगे। तो होता क्या है, शिव विवाह करते हैं, शिव के संतान भी होती है, लेकिन काम के वशीभूत नहीं। ये ध्यान रखिएगा, ये सारी घटना काम के वशीभूत नहीं घटती है। वो शिव हैं, वो वश में नहीं रहते, वो वश में करके रखते हैं। वो कामदेव को अपने वश में रखते हैं, ना कि कामदेव के वश में होते हैं। ये समझ लीजिएगा। 2 ही विकल्प है, तो इनमें से एक विकल्प को चुन लेना है। तो हमें जागृत होने की आवश्यकता है, हमें समझने की आवश्यकता है इस गति को। शिव कभी भी कामदेव के वश में नहीं हुए। हाँ, देव ऋषि नारद जरूर हो गए काम के वश में। क्यों? क्योंकि मान आ गया, अहंकार आ गया। इसलिए अहंकार सभी विकारों की जननी है। अस्मिता जिसे कहा गया पतंजलि योग सूत्र के अंदर, आप पीछे जाएंगे, 2 अध्याय पढ़ें, 2 और 3 साधनापाद और विभूतिपाद का अच्छे से अध्ययन करें। अहंकार को अच्छे से समझाया गया, खास करके विभूतिपाद में, और फिर आपके कैवल्य पाद में भी अहंकार के विषय को अच्छे से चर्चा की गई है कि अस्मिता क्या है, अस्मिता से क्या आती है, मूढ़ता आती है, और उससे यह संसार ही सत्य नजर आने लगता है। दृष्टा हो जाता है पुरुष, और दृश्य के रूप में इस संसार को देखता है। तो वो नहीं जाता, वो और बढ़ जाता है। माया तजे तो क्या तजे, मान तजा नहीं जाए। तो सात्विक वासनाएं भी होती हैं, जाकर कभी पढ़ें। अहंकार का कारण बनती है सात्विक गुण, इसलिए त्रिगुणी माया की चर्चा की गई। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन तीनों से परे उठने की बात की गई, इन तीनों से ऊपर जाने की बात की गई। सतोगुण सहायक हो सकता है, लेकिन जो सहायक होता है वो बाद में स्वयं ही बाधक बन जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। सहायक तो रजोगुण भी हो सकता है साधना में, तपस्या में, लेकिन बाद में रजोगुण भी बाधा बनता है, सतोगुण भी बाधा बनता है। तो सतोगुणी माया, सतोगुणी वासनाएं कि हम तपस्वी हैं, यह जो वासना है हम तपस्वी हैं, स्वयं को तपस्वी समझने की जो भूल है, यह अटकाए रखती है, कैवल्य तक पहुंचने नहीं देती है। शिव मुक्त हैं ऐसी भावनाओं से। इसलिए तुम सरल हो जाओ, सहज हो जाओ, विशेष बनने की कोशिश मत करो, कभी तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर विशेष बनने के चक्कर में रहोगे तो तुम कभी मोक्ष तक, मुक्ति तक, आनंद तक, परमानंद तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए सहज बन जाओ, सरल बन जाओ। जितना बनोगे उतना योग का सहजता से विकास कर पाओगे, अन्यथा जीवन वैसे ही व्यतीत हो जाएगा। इसलिए शिव कभी कामदेव के वश में नहीं हुए, लेकिन फिर भी शिव ने विवाह किया। यही शिव की महानता है, यही शिव की महानता। तुम भी ऐसे अपने जीवन में शिव के इस गुण को अपना पाओ। तुम काम के वश मत हो, वो काम को अपने वश में रखो। तुम ऐसा जीवन जी पाओ और उसका सदुपयोग कर पाओ, तो निश्चय ही तुम योग मार्ग पर बहुत तीव्रता से आगे बढ़ोगे, बहुत तीव्रता से लाभ प्राप्त करोगे। तो इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम दे रहा हूं। समझदार को इशारा ही काफी होता है। धन्यवाद।
दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।